उनके समर्थकों से मैं कहना चाहूँगा, इस देश के संविधान पर आप भरोसा रखते हैं ना, ठीक है, वो अभी मुश्किल में है, मुश्किल में है, तो न्याय का जो दरवाज़ा है, न्यायालय का जो दरवाज़ा है वो खुला है। आप संविधान पर भरोसा रखिए, मनीष कश्यप जी को कुछ नहीं होगा। अगर वो सही होंगे तो उनको कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, वो बाइज्जत भरी होकर भी आएंगे। बहुत सारे खबरें आ रही है कि मनीष कश्यप अब 1 साल तक बाहर नहीं निकलेंगे। नहीं, ये तय हम करेंगे, ये मीडिया तय कहा जाता है कि एनएसए में ऐसा होता है कि 3 मंथ के लिए फिर बढ़ा दिया जाएगा। नहीं, बढ़ा नहीं दीजिएगा। 3 मंथ जब जैसे कंप्लीट होगा ना, तो 3 मंथ के बाद वो कोर्ट जाएंगे। जिस तरह मनीष कश्यप का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो महात्मा गांधी पर गलत टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसमें ये तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि किसी भी देश के हमारे राष्ट्रपिता हैं, इस देश नहीं हमारे इस दुनिया के आइकन हैं महात्मा गांधी भाई, नोट पे छपते हैं, हमारे देश के फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं। इन्हें से लगता है हायर कोर्ट से इनको बेल मिलता भी है, और मुझे लगता है कि मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगा है उनको धैर्य खोने की ज़रूरत नहीं है। वो धैर्य रखें, कानून पे भरोसा रखें, पुलिस पे भरोसा रखें, सरकार पे भरोसा रखें, उनको भी न्याय मिलेगा। आखिर जब एनएसए लगता है तो आप 3 मंथ तक 3 महीने तक आप न्यायालय में जमानत के लिए आप नहीं जा सकते हैं। 3 मंथ कंप्लीट होगा, उसके बाद आप सेशन में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। हायरार्की ऑफ जो कोर्ट है वो आपके लिए खुला है, वो आपका राइट है, वो जाएंगे और न्यायालय तय करेगी। चूँकि जिस व्यक्ति पे लगता है या जिस संस्था पे लगता है तो थोड़ा मुश्किल पैदा करने वाली बात हो जाती है एट द टाइम, लेकिन ऐसा नहीं है। ये न्यायालय तय करेगी, ये न्यायालय तय करेगी कि कौन व्यक्ति दोषी है, कौन व्यक्ति निर्दोष है। ये जो 19 अप्रैल तक जो हिरासत में लिया गया वो क्या है? तो हिरासत में लिया गया अभी वो उनको एनएसए के तहत कम से कम उसको 3 ही मंथ तक उनको अभी जांच में सहयोग करना पड़ेगा। उसको एग्री डिसएग्री करना ये आपका राइट है। हम क्या खाएंगे नहीं पिएंगे हमारा हम तय करेंगे ना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि हम कहीं आग लगा देंगे, किसी व्यक्ति पर कीचड़ उछाल दें। ये बिल्कुल अशोभनीय है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी भी तरह का अनर्गल टिप्पणी ना करेंगे, इलीगल टिप्पणी ना करें। आप सहयोग करें, सरकार को सहयोग करें, पुलिस को सहयोग करें, और इस तरह का अगर आप टिप्पणी कीजिएगा तो मनीष कश्यप जी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो न्याय का दरवाज़ा खुला रहता है, तो उनको संयम रखने की ज़रूरत है। और उनका पर्सनल बयान क्या है उस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन कोर्ट है और मुझे लगता है कि कोर्ट से न्याय उनको मिलेगा। सरकार को लगा हुआ कि मनीष कश्यप से हमको खतरा है, तभी तो किया है ना। सरकार को लगा तभी तो इस तरह का बात किया गया, चूँकि बिटवीन 2 स्टेट का मैटर था, फर्जी वीडियो का मामला था, तो चूँकि है इस पर हम कुछ ज़्यादा बयान नहीं करना चाहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज़ तक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मनीष कश्यप के ऊपर में बहुत बड़ा फैसला आ चुका है कि मनीष कश्यप के ऊपर में एनएसए लगा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस के बाद अब तमिलनाडु में पुलिस के द्वारा एनएसए लगा दिया गया। कहाँ तक सही है मनीष कश्यप के ऊपर में एनएसए लगाना? आसान भाषा में कह सकते हैं कि मनीष कश्यप को देशद्रोही साबित कर दिया गया है। आज मेरे साथ हाई कोर्ट के वकील, चलिए इनसे जानते हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगाया गया है वो कहाँ तक सही है। तो सबसे पहले स्वागत है। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ये बताइए कि एनएसए जो लगाया गया मनीष कश्यप के ऊपर में कहाँ तक सही है? देखिए, वो कहाँ तक सही है नहीं है ये पुलिस जांच करेगी। चूँकि तमिलनाडु में एनएसए उन पर लगा है, तमाम तरह के धाराएं, तमाम तरह के उन पर केस हो चुका है, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक में। तो एनएसए जो है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, जिसके तहत सरकार को, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसको अगर लगता है कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था इस देश के लिए, इस स्टेट के लिए अगर खतरा पैदा कर सकता है, सुरक्षा भंग की स्थिति हो सकती है, तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में सरकार के पास पावर है कि वो एनएसए किसी व्यक्ति पर या किसी संस्था पर वो इम्पोज करता है, उस पर लगाता है। एनएसए है 1980 में बना था, पार्लियामेंट में पास हुआ था इंदिरा गांधी के समय में। तो ये मुश्किल पैदा करने वाली थोड़ा सा है कि जो कहते हैं ना कि आप चोरी करते हैं, कोई मर्डर करके केस में जाता है तो कहता है ना कि मर्डर में फांसी की सज़ा है। तो एनएसए भी जस्ट लाइक आप कहिएगा कि इसमें भी एक रिगोरस इम्प्रिजमेंट की बात कही गई है, इसमें हार्डली पनिशमेंट की बात है। तो जिस व्यक्ति पे लगता है या जिस संस्था पे लगता है तो थोड़ा मुश्किल पैदा करने वाली बात हो जाती है एट द टाइम, लेकिन ऐसा नहीं है। ये न्यायालय तय करेगी, ये न्यायालय तय करेगी कि कौन व्यक्ति दोषी है, कौन व्यक्ति निर्दोष है। तो चूँकि अभी उन पर लगा है, अभी जाँच जारी है, तो चूँकि इसमें कुछ कंडीशन है कि जब एनएसए लगता है तो आप 3 मंथ तक 3 महीने तक आप न्यायालय में जमानत के लिए आप नहीं जा सकते हैं। 3 मंथ कंप्लीट होगा, उसके बाद आप सेशन में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। हायरार्की ऑफ जो कोर्ट है वो आपके लिए खुला है, वो आपका राइट है, वो जाएंगे और न्यायालय तय करेगी। चूँकि वो तो ट्रायल की बात है कि ट्रायल में वो क्या होगा नहीं होगा, लेकिन
उतनी भी घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है कि इनमें लोग बाहर नहीं आते हैं। इन्हें से लगता है हायर कोर्ट से इनको बेल मिलता भी है, और मुझे लगता है कि मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगा है उनको धैर्य खोने की ज़रूरत नहीं है। वो धैर्य रखें, कानून पे भरोसा रखें, पुलिस पे भरोसा रखें, सरकार पे भरोसा रखें, उनको भी न्याय मिलेगा। आखिर किस आरोप में लगाया गया है? देखिए आरोप तो भाई मैं पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं ये अभी जांच चल रही है, चूँकि तो मैंने पहले बता दिया कि एनएसए तब लगता है कि स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी व्यक्ति से या किसी संस्था से लगता है कि देश पर खतरा हो सकता है, समझे ना, डेंजर उसके संप्रभुत्व पर, उसके सुवरेनिटी पर लगता है कि ये हमारे लिए, देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए खतरा हो सकता है, तब एनएसए लगाया जाता है। अब पुलिस किस सेंस में लगाई है, किस आधार पे लगाई है, वो तो एफआईआर पढ़े, जब एफआईआर जो पढ़ेंगे उसके बाद पता चलेगा, और सारी जो जानकारी है वो कोर्ट में पता लगेगा। भाई कोर्ट भाई तो है ना, न्यायालय, आखिर न्याय तो कोर्ट से ही मिलता है। पुलिस का क्या काम है? पुलिस तो कुछ भी लगा देती है, लेकिन कोर्ट के ऊपर उनको भरोसा रखना चाहिए, और कोर्ट में जाएगा तो ये साबित होगा, नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एनएसए लगा है तो उनमें भी बेल का प्रावधान है, वो भी जेल से बाहर निकलेंगे, थोड़ी मुश्किलें होगी। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को बिहारी मजदूर पर आवाज़ उठाना पड़ गया महंगा। देखिए बिहारी मजदूर है क्या नहीं है, चूँकि उन पे बिहार में मैटर हुआ था, इकोनॉमिक्स ऑफेंस यूनिट में चला था फर्जी वीडियो बनाने का, तो अभी चीज़ें कोर्ट में है, इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। तो अभी कोर्ट में है, चूँकि उनका वकील भी सुप्रीम कोर्ट गया और 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बोली है कि हम सुनवाई करेंगे, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने ऑर्डर में ये भी लिखा है कि जब वो हिरासत में है तो इस पर हम अभी कोई तथ्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मतलब अच्छा, ये जो 19 अप्रैल तक जो हिरासत में लिया गया वो क्या है? तो हिरासत में लिया गया अभी वो उनको एनएसए के तहत कम से कम उसको 3 ही मंथ तक उनको अभी जांच में सहयोग करना पड़ेगा उसको। तो बहुत सारे खबरें आ रही है कि मनीष कश्यप अब 1 साल तक बाहर नहीं निकलेंगे। नहीं, ये तय हम करेंगे, ये मीडिया तय कहा जाता है कि एनएसए में ऐसा होता है कि 3 मंथ के लिए फिर बढ़ा दिया जाएगा। नहीं, बढ़ा नहीं दिया जाएगा। 3 मंथ जब जैसे कंप्लीट होगा ना, तो 3 मंथ के बाद वो कोर्ट जाएंगे। जिस तरह के जैसे न्यायालय किस लिए बैठा है, न्यायालय किस लिए बैठा है, लगेगा न्यायालय कि इस तरह का किसी व्यक्ति पर या किसी भी संस्था पर इस तरह का किया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में या किसी भी तरह का उसमें इलीगल इरेलीवेंट तरीके से उनको इलीगल कस्टडी में रखा जा रहा है, तो कोर्ट इस पर संज्ञान लेगी ना। फिलहाल वो हिरासत में रहेंगे। अच्छा, मनीष कश्यप का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो महात्मा गांधी पर गलत टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए इसमें ये तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि किसी भी देश के हमारे राष्ट्रपिता हैं, इस देश नहीं हमारे इस दुनिया के आइकन हैं महात्मा गांधी, भाई नोट पे छपते हैं, हमारे देश के फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं, तो उन पे अशोभनीय, ठीक है आपका विचार उनसे नहीं मिल सकता है, आपका विचार अलग है, आप ठीक है आप महात्मा गांधी का विरोध कीजिए, लेकिन विरोध का एक लोकतांत्रिक तरीका होना चाहिए, शांतिपूर्ण जो पीस ऑफ वे है वो होना चाहिए। आपके लैंग्वेज जो है वो एक तरीके से होना चाहिए कि आप अपनी बात को रख सकें। आप लाठी से, तलवार से, या हमारे देश के जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, भगत सिंह हो गए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए हैं, गांधी हो गए हैं, या और भी तमाम तरह के हमारे देश के महान लोग हैं, ठीक है आपको उनसे बहुत सारे लोगों का भगत सिंह से विचार नहीं मिलता है, लेकिन आप भगत सिंह को गाली देने का आपके पास कोई राइट नहीं है, गाली देने का कोई राइट नहीं है, ठीक है आपके विचार भगत सिंह से नहीं मिलता हो, ये एक्सेप्टेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करती है, एग्री डिसएग्री करना ये आपका राइट है, हम क्या खाएंगे नहीं पिएंगे हमारा हम तय करेंगे ना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि हम कहीं आग लगा देंगे, किसी व्यक्ति पर कीचड़ उछाल दें, ये बिल्कुल अशोभनीय है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस वीडियो के ऊपर में फिर से मनीष कश्यप के ऊपर में एक और एफआईआर दर्ज कर दिया गया, चूँकि मेरे संज्ञान में है नहीं, अब हुआ होगा तो फिर उनको तो फेस करना पड़ेगा। ये खबर आई है, हाँ तो फेस करना पड़ेगा भाई। मतलब लगातार मनीष कश्यप के ऊपर में परेशानियों का जो है ना वो भंडार जो लगता जा रहा है। हाँ तो चूँकि है तो परेशानी तो उनका बढ़ रहा है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि चूँकि परेशानी बढ़ रहा है तो उनको अभी संयम खोने की ज़रूरत नहीं है। उनके जितने भी सपोर्टर हैं आप धैर्य बनाए रखें, किसी भी तरह का अनर्गल टिप्पणी ना करेंगे, इलीगल टिप्पणी ना करें, आप सहयोग करें, सरकार को सहयोग करें, पुलिस को सहयोग करें, और इस तरह का अगर आप टिप्पणी कीजिएगा तो मनीष कश्यप जी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। अच्छा, जब मनीष कश्यप तमिलनाडु जा रहे थे एयरपोर्ट पे, उसने बहुत बड़ी बात कह दी कि मुझे तमिलनाडु पुलिस पे भरोसा है, बिहार पुलिस पे भरोसा है, लेकिन बिहार के नेता पे भरोसा नहीं है। ये कहाँ तक चला गया मिशन? अब देखिए, अब उनको किस पे भरोसा है नहीं है ये उनका प्राइवेट पर्सनल मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कहीं नहीं लगता कि राजनीति की ओर जा रही है?
अब भाई इसमें हम क्या बताएं, इसमें कि राजनीति के देखिए हर चीज़ में तो मैं बता रहा हूँ कि अब आप इस देश में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो पोलियो का टीका उसको लगना चाहिए, कितना उम्र में लगना चाहिए, कितना खुराक उसको देना चाहिए, कितना डोज देना चाहिए, ये भी एक पॉलिटिक्स तय करती है। तो हर चीज़ में तो पॉलिटिक्स है ही, लेकिन उनको अभी पॉलिटिक्स से मुझे ये मेरा सलाह है, मेरा पर्सनल सलाह ऐसा नहीं है कि पुलिस बेवजह उनको फंसाएगा। अगर पुलिस बेवजह फंसाएगी तो कोर्ट हमारा कहाँ है? जब कहता है ना, जब आम आदमी जब समाज में आप जाते हैं तो कहता है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो न्याय का दरवाज़ा खुला रहता है। तो उनको संयम रखने की ज़रूरत है, और उनका पर्सनल बयान क्या है मैं उस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन कोर्ट है और मुझे लगता है कि कोर्ट से न्याय उनको मिलेगा। आम जनता का ये कहना है कि मनीष कश्यप इतना कोई बड़ा अपराध नहीं किए जो एनएसए लगा दिया गया है। अब देखिए ये FIR में तो NSA का जो है, ये सरकार, तो मैंने पहले बताया कि सरकार को अगर लगता है किसी व्यक्ति से, अगर हो सकता है सरकार को लगा हुआ कि मनीष कश्यप से हमको खतरा लगा है, तभी तो किए। तो तभी तो किया है ना, सरकार को लगा तभी तो इस तरह का बात किया गया, चूँकि बिटवीन टू स्टेट का मैटर था, फर्जी वीडियो का मामला था। तो चूँकि है, इस पर हम कुछ ज़्यादा बयान नहीं करना चाहेंगे। उनका जो ओपिनियन है, उनके समर्थकों का ओपिनियन है, इससे कोर्ट का कोई लेना देना होता नहीं है, इससे पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। चीज़ें जांच में चल रही है, जाएंगे अपना, लोग बेल पे आते हैं, वो भी बेल पे आएंगे, उनको अच्छा, हटाने की वीडियो बात के नहीं। एंड में मनीष कश्यप का विरोधी हो या सपोर्टर हो, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि आप ऐसा पैनिक की सिचुएशन पैदा नहीं कीजिए। आप तो बोल देंगे, लेकिन जो झेलना पड़ेगा उनको झेलना पड़ेगा। कानून पर विश्वास रखिए, इस देश के संविधान पर आपको तो विश्वास होगा ना। उनके समर्थकों से मैं कहना चाहूँगा, इस देश के संविधान पर आप भरोसा रखते हैं ना, ठीक है, वो अभी मुश्किल में है, मुश्किल में है, तो न्याय का जो दरवाज़ा है, न्यायालय का जो दरवाज़ा है वो खुला है। आप संविधान पर भरोसा रखिए, मनीष कश्यप जी को कुछ नहीं होगा। अगर वो सही होंगे तो उनको कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, वो बाइज्जत बरी होकर भी आएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मेरे साथ हाई कोर्ट के वकील थे और इन्होंने एनएसए के बारे में और मनीष कश्यप को लेकर के बहुत ही अच्छे तरीके से सभी बातों को साझा किया है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।